पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। जूलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। क्वेश्चन नंबर 2 है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो समझाया था लेमार्क ने। क्वेश्चन 5 है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है। तो लिखी गई है डार्विन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक मनुष्य के हॉल का पूर्वज है। तो यह है क्रो मैग्नन पुरानुस। नेक्स्ट है, व्हेल प्राणी है। व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 8 है, उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है। तो होता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, बंदर, चीता, तितली और छिपकली में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं छिपकली के। क्वेश्चन नंबर 11 है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक है ग्रेगर मेंडेल। क्वेश्चन 12 है, डीएनए की खोज की थी। डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने और यह की थी 1869 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिच। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं। तो होती है जबड़े में। क्वेश्चन 15 है, यौगिक का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो कहा जाता है विटामिन को। क्वेश्चन 16 है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन है लैटिन भाषा का। क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किया था सी फंक ने। क्वेश्चन 19 है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील होता है विटामिन KE, DA। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है विटामिन BC। क्वेश्चन 21 है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। क्वेश्चन 22 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन K। क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्वेश्चन 25 है, विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर में विटामिन A कहाँ संचित होती है। तो होती है यकृत में। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो हो जाते हैं विटामिन B6, B12 के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 है, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं। तो भरपूर होते हैं विटामिन E से। क्वेश्चन नंबर 29 है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। नेक्स्ट है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं विटामिन A को। क्वेश्चन 31 है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। सौंदर्य विटामिन कहा जाता है विटामिन E को। क्वेश्चन 32 है, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। तो पाया जाता है विटामिन B12। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी बीमारी होती है विटामिन A की कमी से। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन कहते हैं विटामिन D को। क्वेश्चन 35 है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 37 है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो कहलाता है नाभिक। क्वेश्चन नंबर 38 है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन 39 है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 40 है, हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 41 है, रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है। तो मूल तत्व है हीरा। क्वेश्चन 42 है, सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन से कठोरतम धातु है। तो कठोरतम धातु है टंगस्टन। नेक्स्ट है,
चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन 44 है स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबे में से मिश्र धातु नहीं है, तो नहीं है तांबा। क्वेश्चन 45 है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन 47 है जल के लिए पीएच मान होता है। जल के लिए पीएच मान होता है लगभग 7। क्वेश्चन 48 है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, तो प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यह है फ्लोरीन। नेक्स्ट छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है।